राइट नाउ आई एम इन रमना, नगर उटारी। कहा? दिस इज इन झारखंड। और झारखंड में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, बंशीधर मंदिर। सो राधे कृष्ण का ये जो मंदिर है, इसका जो आइडल है, दैट इज मेड आउट ऑफ 1280 किलोज ऑफ गोल्ड। नाउ दैट इज मैसिव, राइट? और इस वीडियो में हमारे साथ है अविनाश। चलिए देखते हैं बंशीधर मंदिर को और एक्सप्लोर करते हैं कैसा होता है। यहाँ की कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। कुछ सेंचुरीज पहले मुगलों ने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स और आइडियल्स को तोड़ डाला। उनका आतंक और लूटपाट लाहौर से बंगाल तक सारी ओर फैला था। तभी एक अननोन राजा ने सोने से बने श्री कृष्ण की मूर्ति को शिव पहाड़ी, जो कि कान्हार नदी के पास है, छुपा दिया। अब बात है 1885 की। शिव मणि कुंवर उस समय नगर उटारी की रानी थी और वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उस साल जन्माष्टमी के दिन उनके सपने में श्री कृष्ण आए। और आगे क्या हुआ जानने के लिए चलिए चलते हैं बंशीधर टेम्पल। बंशीधर टेम्पल गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है और यहाँ से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नगर उटारी। सो आप बाई रोड या रेलवे यहाँ पहुँच सकते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो हमें एक बहुत पुराना किला मिला। इस किले का कहानी बताइए। ये जो किला है इसमें कौन से राजा लास्ट में थे और अभी कौन है? भैया रुद्र प्रताप देव थे पहले, अभी उनके सब नाती पोते हैं और वही छोटे राजा हैं, पूर्व विधायक हैं श्री अनंत प्रताप देव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर जगह पहले मूर्ति स्थापित होती है, उसके बाद मंदिर बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पहले मूर्ति स्थापित हुई है, उसके बाद फिर धीरे धीरे विकसित हुआ है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें पूरे मिले हुए हैं। पहले ये सब डेवलपमेंट नहीं था, पहले से बहुत डेवलप हो गया है और राधा रानी की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा से सब लोग हम लोग चल रहे हैं। मैं यहाँ का प्रमुख व्यवस्थापक हूँ। मेरा नाम है गिरिंदर कुमार सिन्हा उर्फ नंदूलाल। फिर पुजारी जी से बातचीत हुई और उन्होंने यहाँ की पूरी कहानी बताई। चलिए आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। रानी शिवमणि की आराधना से प्रसन्न होकर जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण रानी के सामने साक्षात प्रकट हुए और पूछा कि वो क्या चाहती हैं। रानी ने बोला कि श्री कृष्ण उनके सामने सदा रहें और वो उनकी पूजा में लीन रहें, यही उनकी इच्छा है। उसी रात श्री कृष्ण रानी के सपने में आए और बताया कि शिव पहाड़ी पर्वत के नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ, तुम आओ और मुझे ले जाओ। रानी ने तुरंत सैनिकों को मूर्ति की खोज में उस पर्वत पर भेजा, पर वहाँ कुछ ना मिला। फिर रानी को स्वप्न हुआ। जब रानी को दूसर का स्वप्न हुआ तो उसमें जो सो रानी अपने से गई, कहीं कि तुम अपने जाओ, और लाओ लश्कर के साथ है पालकी पर, यहाँ से पालकी वो बोलते हैं जैसे कहार लोग होते हैं, उस पालकी के द्वारा रानी गई वहाँ पर। बाजा गजा के साथ हाथी उथी सब गया और वहाँ गई। 1 फीट खुदाई किए, भगवान का मुकुट झलका और भगवान का मूर्ति जो सब बरामद हुआ और उनको हाथी पर बैठा करके बाजा गजा के साथ यहाँ लाया गया। जब यहाँ हाथी पहुँचा तो इसी स्थान पर हाथी आके बैठ गया। रानी बहुत प्रयास किए कि ये किला आगे है, इस साइड में गेट देखे होंगे आप, उस किला के अंदर जो है सो कि भगवान जाएं, लेकिन हाथी यहाँ जो बैठा सो उठा नहीं। तो रानी विचारवान थी, विवेकशील थी, उन्होंने सोचा कि नहीं भगवान की इच्छा है बाहर रहे, इसलिए यहीं पर भगवान का मंदिर का स्थापना हुआ। इतिहास है कि पहले मंदिर बनता है तब भगवान को लाकर स्थापित किया जाता है, लेकिन यहाँ विपरीत है, यहाँ पहले भगवान आ गए, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। जी, और भगवान की जो इच्छा। हाँ, माता जी का जो है सो कि मूर्ति बनाया गया। माता जी नहीं मिली थी, इसलिए बनारस से इनको बनवा करके लाया गया। हाँ, तब भगवान का जो है सो कि स्थापना हुआ। यही इनकी संक्षेप में कहानी है। वजन इनका
उस जमाने में चलता था सेर, पक्की सेर। 40 सेर का एक मन होता था। 32 मन पक्का वजन है। आज के परिवेश में उसका 12 क्विंटल 80 केजी के लगभग प्योर गोल्ड है। किसी तरह का कोई केमिकल हम लोग इसमें नहीं लगाते हैं। आप जिस तरह से दीप्तमान भगवान हैं उसी तरह हमेशा से से ऐसे ही चमकते रहते हैं। महिमा है। और आप देखेंगे तो लगेगा कि आपसे कुछ बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। पुजारी जी ने बहुत अच्छे से हमें सब कुछ बताया, पूजा अर्चना कराई और फिर फाइनली चरण दर्शन भी कराया। राधा माधव सरकार की, यज्ञ पुरुष भगवान की, राधिका रानी मैया की, द्वारिकाधीश भगवान की, वेद भगवान की, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की सो ये थी श्री कृष्ण की लीला को दर्शाती हुई बंशीधर मंदिर की कहानी। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। Until then, keep working hard towards your dream because it's your time to shine.